अगर आपकी भी एसआईपी चल रही है या फिर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप मिस मत करना। ये बहुत अच्छी फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो है कि भाई साहब हमको एसआईपी कब तक करनी है। कोई कह रहा है नहीं 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 2 साल, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट कि कितना अमाउंट करना है, 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का, और कब तक करना है। देखिए भारत में फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये वर्ड सिर्फ सुने हैं लेकिन इसका मतलब कोई नहीं जानता। आज इस वीडियो में इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। ये बहुत ही अच्छी एजुकेशनल वीडियो आपके साथ साबित हो सकती है। आप मुझे बताइए कि एसआईपी आप कब तक करोगे? कभी सोचा है? 95% लोग एसआईपी कर लेते और उनको मालूम ही नहीं है कि हम काय के लिए कर रहे हैं। हाँ बस बताया बच्चों की शादी करनी है या फिर पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आमतौर पे भैया चलो ठीक है, किसी बहाने पैसा इकट्ठा हो जाए, हम रिटर्न की बात नहीं करें, हम सिर्फ एक एसआईपी के एजुकेशन की बात करें। भैया ठीक है, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन कब तक? 140 करोड़ की जनसंख्या भारत में, 140 करोड़ आपको उत्तर मिलेंगे, लेकिन कोई भी शायद सही नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं कि एसआईपी आपको कब तक करनी। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा एमपी के उस एड की जो एक समय आया था। भाई साहब दूध हम कब तक उबालें, दूध को हम कब तक गर्म करें गैस पे, बताइए आप। कोई बोलेगा 5 मिनट, कोई बोलेगा 2 मिनट, कोई बोलेगा अगर जल्दी हो तो फुल आंच पे, कोई बोलेगा 1 उबाल। नहीं, आप गलत है। हम दूध तब तक गर्म करेंगे तब तक हमें पता चल जाए कि भाई साहब हम दूध का करना क्या चाहते हैं। अगर हमको सिंपल पीना है तो हम 1 उबाल लेंगे, 2-4 मिनट 5 मिनट में हो जाए। अगर हमको खीर बनानी है तो हम 2 से 3 उबाल लेंगे, भाई साहब थोड़ा गाढ़ापन हो जाए, ठीक है। रबड़ी बनानी है तो और ज्यादा गर्म करेंगे, मावा बनाना है तो और ज्यादा गर्म करेंगे, कंडेंस मिल्क बनाना है तो और ज्यादा, बहुत सारी प्रोसेस सकती है अलग अलग। तो हमें दूध को उबालना तब तक है जब तक हम तय नहीं करें कि हम उस दूध का करना क्या चाहते हैं। उसी तरह हमको एसआईपी कर रहे हैं तो कब तक करनी है, पैसे का करना क्या है पहला, और दूसरा हम कब तक और कब जरूरत पड़ेगी ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए फाइनेंशियल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मैं दावे के साथ कह दूं कि 95% लोग जो इंडिया में एसआईपी कर रहे हैं ना, उनको मालूम ही नहीं वो क्यों कर रहे हैं। एसआईपी होती है साहब गोल ओरिएंटेड। पहला, या तो अर्ली रिटायरमेंट होना हो तो उसके लिए कुछ एसआईपी का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या फिर अगर आपको लोन का रीपेमेंट कर रहा है, जैसे मैंने काफी वीडियो बनाई है लोन रीपेमेंट के ऊपर, आप देख सकते हैं, उस पे भी आप एसआईपी कर सकते हैं। चाइल्ड का एजुकेशन, चाइल्ड का मैरिज, हॉलीडेज, एक्स्ट्रा, तो ये सब गोल ओरिएंटेड होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में कि इसके लिए हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कब तक। तो मतलब हमें इनका पता होना चाहिए कि गोल तो है मेरे, लेकिन कितना और कब तक। लोन रिपेमेंट मेरा कितना है और कब तक करना है, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज कितना और कब तक पैसे की जरूरत है, हॉलीडेज एक्सेट्रा कितना और कब तक जरूरी। तो भाई साहब फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, जो कि भारत में कोई नहीं करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं मेरा ही एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ये कोई रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, और बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है एक एसआईपी का फाइनेंशियल प्लानिंग समझने को, ठीक है। मेरी उम्र है 30 साल, ठीक है। मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, अभी फिलहाल मेरी एक ही बेटी 1 से 1.5 साल की, बट हाँ उम्मीद है कि 2 या 3 साल बाद एक और मुझे बच्चा होगा, और डेफिनेटली उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आगे करूंगा। बट हाँ मुझे दिमाग में तो अभी रखना पड़ेगा ना। तो आम तौर पर एक गरीब और मध्यम वर्ग के जो इंसान है उसके जीवन में 2 ही सबसे बड़े संघर्ष होते हैं भाई साहब। पहला खुद का रिटायरमेंट, दूसरा बच्चों का हायर एजुकेशन, और एक तीसरा बच्चों की शादी। शादी एक ऐसी चीज है भाई साहब जो आदमी शादी और घर में इतना पैसा लगता है कि जीवन पूरा उसका निकल जाता है एक गरीब और मध्यम वर्ग में। तो मैंने यहाँ पर एक मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करी, उदाहरण के तौर पे हम इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट करेंगे कि भाई साहब मेरे 5 गोल बनाए मैंने। पहला मेरा रिटायरमेंट, दूसरा फर्स्ट चाइल्ड एजुकेशन, तीसरा सेकंड चाइल्ड एजुकेशन, चौथा फर्स्ट चाइल्ड की मैरिज के लिए पैसा, और 5वां सेकंड चाइल्ड मैरिज के लिए पैसा, ठीक है। मेरी उम्र 30 साल है और रिटायरमेंट की उम्र हम 60 साल मानते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं जब मैं 60 साल का होऊंगा तो मेरे लिए आज अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना। फर्स्ट चाइल्ड एजुकेशन की बात करूं तो मेरी बेटी अभी सिर्फ 1 साल की है, मैं जरूर ही मान लूं तो 15 साल बाद ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन की बात करें तो नर्सरी, एलकेजी, खैर अब तो एलकेजी यूकेजी नहीं होती, केजी फर्स्ट केजी 2, तो 3 साल ये, और फर्स्ट से लेकर 12 12, तो 15 साल मान लें कि भाई साहब मेरे पहले बच्चे के लिए 15 साल के बाद कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। दूसरे बच्चे के लिए अभी जो कि हुआ नहीं, अगर 3 साल बाद भी होगा तो आज से अगर मैं करूं तो 15 + 3 साल और बढ़ा तो भाई साहब 18 साल। 18 साल बाद दूसरे बच्चे की एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहले बच्चे की शादी की बात करें तो भाई साहब 26 साल, अगर मैं जरूर समझो अगर मेरी बेटी की अगर मैं शादी करूं तो 26 साल में अगर मैं करूंगा, 25, 26, 27 में, तो हाँ एक अनुमान है कि 26 साल के लिए मेरे पास समय है। और 5वां सबसे पहले भैया सेकंड चाइल्ड की मैरिज 3 साल और बढ़ा दी मैंने, 29 साल। मतलब भाई साहब मैं जब 60 साल का होऊंगा मेरे दोनों बच्चों की, दूसरे बच्चों की शादी होगी। तो वही बात हो गई कि बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि 30 साल के पहले भाई साहब शादी कर लो, बच्चे पे हो जाना चाहिए तो कम से कम एंजॉय करें। पहले के लोग सही कहते थे, बट अब ठीक है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है। अब बात आती है भैया एसआईपी कब तक करनी है और कितने अमाउंट की जरूरत है। ठीक है, मुझे जरूरत है 4 करोड़ की उस टाइम,
अब 4 करोड़ कैलकुलेट कैसे करा मैंने? देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे ही मैं 60 साल का होऊंगा तो आज की स्थिति में 50,000 रुपए महीना, मतलब अगर मैं 50,000 रुपए महीना मुझे मिल रहा है 60 के बाद, तो इससे मैं मेरी बेसिक इमरजेंसी नेसेसिटी नीड पूरी कर सकता हूँ 6 लाख रुपए साल में। 50,000 में भाई साहब मैं, मेरी पत्नी या जो भी रहेंगे उनकी दवाई गोली हो गई, या कुछ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट हो गए, या छोटा मोटा घूमना है, या कोई बहन बेटी है तो थोड़ा बहुत गिफ्ट दे दिया, पैसा दे दिया, तो उसके लिए मेरे हिसाब से आज के समय 2025 के समय में 6 लाख पर्याप्त है एक मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, उस समय के लिए कितना होगा हम कैलकुलेट करेंगे इन्फ्लेशन से। तो अगर आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है, एसआईपी कैलकुलेट करना है, तो भाई साहब moneyblaster.com अपनी वेबसाइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जैसे आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो म्यूचुअल फंड में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर करके आएगा, उस कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे मैंने जो कैलकुलेटर बनाए, एसआईपी कैलकुलेटर, एमपी बेस्ड, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर, रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर, इन्फ्लेशन और गोल, ये सारे जो कैलकुलेटर है, ये सारे कैलकुलेटर मैंने जो एमपी ने फॉर्मूला बनाया ना उसी बेस पे बनाया। जब भी आप खोलोगे नीचे डिटेल दिख जाएगी। सबसे पहले बात करें हम इन्फ्लेशन कैलकुलेटर की, जो कि हम बात कर रहे हैं। भाई साहब इन्फ्लेशन मैं मान के चल रहा हूं कि आज मेरा 6 लाख रुपए का, भाई साहब अगर मैं रिटायरमेंट होता हूं तो मेरे को 50,000 रुपए महीना चाहिए। तो चलिए 6 लाख की बात करें तो यहां मैंने डाल दिया 6 लाख, और इन्फ्लेशन में 6% मानता हूं। आप 7 मान सकते हो, 8 मान सकते हो, बट मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल ले रहा हूं। कितने साल बाद जरूरत? 30 साल बाद। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आज के 6 लाख 30 साल बाद भैया बन जाएंगे 34 लाख रुपए। ठीक है, 34 लाख रुपए मेरे पास हर साल चाहिए। ठीक है, मतलब आज अगर मेरे को 6 लाख रुपए साल का चाहिए तो 30 साल बाद 34 से 35 लाख रुपए साल का मुझे चाहिए आज की लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, बेसिक नेसेसिटी के लिए। तो 35 लाख पकड़ लो आप, चलो 40 पकड़ लो, 35 ही पकड़ लो, चलो बहुत हो जाएगा 40, तो 6 लाख बहुत ज्यादा होता है एक साल का। तो मुझे कितना करना पड़ेगा? अब देखो मैं 60 साल का हो जाऊंगा, 60 साल में अगर मैं 35 लाख रुपए मुझे साल चाहिए तो मुझे मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मैं मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रखूं? मैं 60 तक, 70 तक जीऊंगा, 75 तक जीऊंगा, 80 तक जीऊंगा, 100 तक जीऊंगा? मैं मान के चल रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक मेरे पास आना चाहिए पैसा 35 लाख रुपए महीना। तो 35 लाख का 10 गुना कितना हो गया? 3.5 करोड़। हमने 4 पकड़ लिया कि भाई साहब चलो ठीक है, इस हिसाब से कैलकुलेट हुआ। तो ये जो 4 करोड़ है ये कैलकुलेट हुआ कि मेरे पास जैसे 60 साल का होऊंगा, अगर मेरे पास 4 करोड़ रुपए हुए और अगर मैं उससे 35 लाख रुपए साल का भी निकालता रहा तो उम्मीद रहेगी कि 15 से 17 साल सर्वाइव कर पाऊंगा। मतलब मैं 77, 78 तक पैसा आ जाएगा, और 77, 78 तक पैसा आना मुझे लगता है बहुत ठीक है, क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि अब ज्यादा लंबा चाहिए, बट हाँ ठीक है। तो हमने 4 करोड़ उस हिसाब से कैलकुलेट करें। फर्स्ट चाइल्ड एजुकेशन 15 साल समय मेरे पास, मैंने 17 लाख माने। क्यों? देखो आज 2025 की बात करूं तो 1 लाख रुपए फीस बहुत ज्यादा भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। आप बोलोगे नहीं यार अब तो 2-3 करोड़ लगते, नहीं, मैं बात करूं एक नॉर्मल, मतलब बीएससी बीकॉम भी नहीं करवाना हमको, अगर मेडिकल भी नहीं करवाना, हम एक एवरेज फीस लेके चले तो आज एक इंजीनियरिंग की फीस एक एवरेज कॉलेज में करीबन 1,20,000 रुपए साल की हो सकता है, किसी के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हो, और किसी का 70-80 हजार हो, लेकिन एक एवरेज 1,20,000। तो 1,20,000 के हिसाब से साल की है तो 4 साल कितना हो गया? 12 चौक 48, 4,80,000, 5 पकड़ लो, अरे 6 पकड़ लो, मतलब 6 लाख में मैं एक एवरेज कॉलेज में मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन करवा सकता हूं इंजीनियरिंग का। अगर मैं आज के 6 लाख बना रहा हूं और मुझे कितने साल बाद चाहिए? 17 साल बाद। तो 17 साल बाद भाई साहब कितना और? 16 लाख। मतलब आज जो मैं 6 लाख में पढ़ा रहा हूं वो 17 साल बाद 6% इन्फ्लेशन से 17 लाख, 17 लाख के आसपास, 16.5 लाख, 16 लाख, 16.25 लाख है, बट हाँ मैंने 17 पकड़ लिया कि भैया ठीक है 17 के आसपास चाहिए। ठीक, दूसरे बच्चे का एजुकेशन 18 साल बाद 3 साल और जोड़ो तो 17 से, ठीक है 20 लाख पकड़ लिया। मतलब आज जो 6 लाख 7 लाख में हो रहा हो सकता है वो 20 लाख में हो। पहले बच्चे की मैरिज की एजुकेशन करें जो कि 26 साल बाद होगी, वो मैंने 70 लाख पकड़े। क्यों? क्योंकि मेरी खुद की आज अगर मैं शादी करूं तो भाई साहब देखो शादी कर लो तो 5 लाख में भी हो जाती है, वरना 5 करोड़ भी कम पड़ते हैं। ठीक है, शादी कैसी चीज है, बट मोटा मोटा आज एक गरीब और मध्यम वर्ग में देखे मिडिल क्लास में तो 15 लाख में एक अच्छी शादी हो सकती है, ठीक ठाक, बहुत ही हाई फाई नहीं, बहुत लो नहीं, बहुत मीडियम शादी हो सकती है। तो मतलब आज के 15 लाख 26 साल बाद 70 लाख के बाद आसपास होंगे। ये आपके सामने डाल दिए मैंने 15 लाख और 26 साल बाद। तो भाई साहब जो 15 लाख है 6% महंगाई दर जोड़े तो करीबन 68 लाख के आसपास आते हैं, और मैंने क्या जोड़ा है? 70 लाख। ठीक है, ठीक है, 2 लाख और एक्स्ट्रा जोड़े, मतलब आज 15 लाख की शादी 26 साल बाद 70 लाख की शादी के बराबर है। सेकंड चाइल्ड के एजुकेशन मैरिज की बात करूं मैं तो 3 सालों बाद उसकी शादी करनी पड़ेगी। देखो ये होगा नहीं होगा अलग बात है, बट उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना मुझे, मैंने एग्जांपल बनाया है तो एग्जांपल में उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। तो वहीं 75 पकड़ लिया, चलो ठीक है 3 साल बाद शादी करना तो 70 का ऐसा नहीं कि 80, 90, 100 लगेंगे, बट हाँ 75 पकड़ लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई साहब 75 में भी नहीं, आज में नहीं होती, तो भाई साहब ठीक है उस समय अगर 1 करोड़ में भी हो गई
तो मुझे सिर्फ 30 लाख की व्यवस्था करनी है, 70 तो मेरे पास है। अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती तो भाई साहब उस टाइम पूरे 1 करोड़ की करनी पड़ती। और लोग मालूम है कैसे शादी करते, कर्जा लेके इधर उधर से उठा पटक करके, बड़ी दिक्कत होती। कुछ तो मदद मिलेगी इन सब करने से, ठीक है। तो मैंने ये सब बजट बनाया और इस हिसाब से मुझे भविष्य में इतने साल बाद इतने इतने पैसे की जरूरत होती। इस तरीके से होती कि भाई साहब पैसे की एसआईपी हमको करना है, लेकिन हमको कब तक करनी है और कितने पैसे की जरूरत है ये डिसाइड हो गया। अब हम लेके चल रहे कि भाई साहब हमको कितना रिटर्न मिल सकता है। देखिए भविष्य में कितना रिटर्न मिले कोई गारंटी नहीं। एसआईपी म्यूचुअल फंड देने में 10% भी दे दे, नेगेटिव भी दे दे, 15 भी दे दे, 20 भी दे दे, बट हम एक टेंटेटिव अमाउंट जो कि एम्फी कहता है कि भाई साहब कितना लेके चल सकते हो, वो 12 मान के चलता है। और अगर मैं मेरी पर्सनल लेके चल रहा हूं तो मैं पर्सनल एजम्पशन 15% लेके चल रहा हूं। आपको लगता है ठीक है, बहुत सारे कहते हैं कि बहुत ज्यादा हो सकता है, बट कम भी हो सकता है, बट हम एक एवरेज 15% लेके चल रहे हैं, ठीक है। गारंटी नहीं कितना मिलेगा, ज्यादा मिल जाए अच्छी बात है, कम मिल जाए बुरी बात है, बट हाँ हम एक एग्जाम्पल एजेम्प्टेड लेके चल रहे कि भैया मैंने 15% लेके चला। तो अगर मैं 6,500 रुपए की एसआईपी करूंगा 30 साल तक तो मेरा पैसा 4 करोड़ के आसपास बनने की संभावना होगी, ठीक है। अगर मैं 2,500 रुपए की एसआईपी करूंगा 15 साल तक तो संभावना 17 लाख बनने की संभावना होगी। अगर मैं 1,900 रुपए महीने की एसआईपी करूंगा 18 साल तक तो शायद 20 लाख बनने की संभावना होगी। और अगर मैं 1,800 रुपए की एसआईपी करूंगा 26 साल तक तो शायद 70 लाख की संभावना होगी। और 1,200 रुपए की एसआईपी करो 29 साल तक तो शायद 75 लाख की संभावना होगी। तो ओवरऑल देखें तो भाई साहब एवरेज 14,500 रुपए की मुझे एसआईपी करनी होगी, तो शायद ये मेरे गोल पूरे होने की संभावना होगी। तो अगर आप सोच रहे कि 14,000 की जगह 200, 500, 1000, 2,000, 5,000 की कर रहा हूं और मेरे सारे गोल पूरे हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एसआईपी करी होगी तो उम्मीद है कि आपने शायद फाइनेंशियल प्लानिंग करी होगी, कैलकुलेट करा होगा तभी। अब आप बोल रहे हो कि भाई साहब 15 नहीं मिला, कम मिला, तो कम मिला तो ठीक है, मेरा पैसा कम बनेगा। देखो हमको है ना भविष्य में क्या रिटर्न मिलेगा वो हमको नहीं मालूम, इसलिए हमको बुरा समय और अच्छा समय दोनों कैलकुलेट करने चलेंगे। उम्मीद रहेगी अगर 15% मिला तो मुझे 14,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर 12% मिला तो हो सकता है मुझे 15, 16, 17, 18,000 की एसआईपी करनी हो। और शायद सिर्फ 2% अगर बढ़ जाए, शायद संभावना अगर हो गई, तो ये अब देखो 6,500 की जगह सिर्फ 3,600, 2,500 की जगह सिर्फ 2,000, 1,900 की 1,400 और 1,200 की 800। मतलब अगर मेरा 15 से अगर 15 की जगह 17 मिल जाए तो मेरा 14,000 की एसआईपी सिर्फ 9,000 में बन सकती है। और वो लोग कहेंगे नहीं भाई साहब हम तो स्मॉल कैप में करेंगे, रिस्की मिलेगी, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, 20% मिल सकता है। तो भाई साहब ये 20% अगर आपको मिला, जो कि हाइपोथेटिकल है कि शायद इतना नहीं मिल पाता, इतना उम्मीद नहीं रख पाती, तो मात्र 2 या 3,000 रुपए महीने की अगर आप एसआईपी करोगे ना तो ये गोल पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये मानना गलत है। हाइपोथेटिकल केस में भी हम 12 से 15% एजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 20%, 25%, 30% मिल जाए तो किस्मत है, लेकिन जरूरी नहीं हम उस भरोसे करें। तो अगर आप ये सोच के 2,000, 5,000 की एसआईपी कर रहे हो तो मुझे लगता है इतना ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड करके एसआईपी करना गलत है। तो अब आप बताइए कि एसआईपी कब तक करनी, कितने अमाउंट की करनी और किस लिए करनी। अगर आप कर रहे हैं तो आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आज ही आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। बहुत इंपॉर्टेंट है भविष्य के लिए, क्योंकि अगर पैसा होगा तभी भविष्य अच्छे से निकलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलेगा। मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और माइंड में एक एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चले तो शायद हमारी गोल और फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से हो सकती है। तो मैं अभिषेक चौहान, NISM सर्टिफाइड, ARN 165, 168। अगर आप मुझसे कंसल्टेंट चाहते हैं फ्री में फाइनेंशियल प्लानिंग तो यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस तौर पे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं, क्योंकि मैं एक NISM सर्टिफाइड ARN 165, 168 हूं, तो आप नीचे लिंक दिए वहाँ पे क्लिक कर सके, आपके डिटेल डालिए, आपकी हम कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने एसआईपी चालू नहीं करी तो उसके लिंक भी नीचे दिए, एक अच्छी ट्रस्टेड एफिलिएट लिंक दिए, वहाँ पर आप क्लिक करके आपकी आज ही एसआईपी चालू कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी नीचे है, ब्लॉगिंग के नीचे लिंक भी नीचे है। व्हाट्सएप पे देखो यार लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, तो कुछ अच्छी ज्ञान की चीज़ मिल जाए तो वो ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहिए। मैं ज़्यादा अपडेट नहीं डालता हूँ, लेकिन जो भी अपडेट डालता हूँ बहुत तगड़ा डालता हूँ फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो लगी है तो सबसे अच्छा प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें और एक कमेंट करिए। नाइस लगा है तो नाइस लगे, बुरा लगा है तो बुरा लिखिए, कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट जरूर करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। और अगली वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।